ही व्यवस्था है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुःख भाग भवेत्। सनातन के अंदर ही कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सनातन के अंदर ही कहा जाता है कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत। सिर्फ सनातन कहता है कि सबके अंदर प्रसन्नता हो, सभी सुखी रहें, सभी का जीवन बेहतर रहे। सनातन कहता है कि दूसरे के हित की इतना बड़ा धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने इतना अधर्म नहीं है, तो सिर्फ सनातन कहता है। तो मुझे लगता है सनातनी अगर कोई वक्फ बोर्ड के अंदर भी रहेगा ना, तो मुझे लगता है वक्फ बोर्ड ढंग से काम करेगा। तब ये वक्फ बोर्ड दूसरे पर कब्जा नहीं करेगा। तो वक्फ बोर्ड तरीके से जो सरकार, जो नियम होना चाहिए, जो संविधान का नियम है, संविधान के नियम के तहत काम करेगा। और जब तक, ये सच्चाई है, काटने और बांटने वाले लोग वहां रहेंगे, एक परंपरा जनरली हो जाती है, हमारे यहां जोड़ने की परंपरा रही है, कुछ जगह पर सिर्फ काटने की परंपरा रही है। तो जब तक वो परंपरा बरकरार रहेगी, तब तक मुझे लगता है वो संस्था शांति से चलेगी नहीं। अगर कोई हिंदू उसमें जाएगा, कोई सनातनी जाएगा, तो न्यायपूर्ण काम करेगा, नीतिपूर्ण काम करेगा। लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं, काजी साहब इस्तीफा छोड़ के चले गए, कह रहे हैं गैर मुस्लिम्स की एंट्री होगी तो हम कहां से रहेंगे, हमें घुटन होगी। सुन लीजिए, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर घुटन होगी तो फिर हिंदुस्तान में काहे रह रहे हो भाई? अगर संस्था में घुटन हो सकती है तो फिर उनको आपकी संस्था में जब हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे तो हमारी संस्था पे क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है? संस्था सरकारी संस्था है या कोई घर से लेकर आई हुई संस्था है? भाई सरकारी संस्था है ना, तो सरकारी, तो आपके घर से लाई हुई थोड़ी ना संस्था है। अगर घर से लाई हुई संस्था तो घर के पैसे दिखाओ, उसके बाद अनुदान भी लेते हो, सरकार की तरफ से जो हम टैक्स के पैसे देते हैं उसको भी लेते हो, और उसके बाद जिस पर मर्जी कब्जा भी कर देते हो। संस्था अपने घर से लेकर के आए हो। तो अगर संस्था कोई है, सरकार उस पर जो नियम लेकर के आएगी उसको पालन करना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं मुसलमानों, इस बात को ध्यान रखो, अगर कोई हिंदू उसमें आएगा तो संस्था और तरीके से चलेगी, शांति से चलेगी, आपको भी आपका अधिकार प्राप्त होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मतलब नीतियां सही तरीके से सुचारू रहेंगी। ठीक है, दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ये कहा जा रहा है कि राम के नाम पर आए थे और राम जी ने ही इन्हें डुबा दिया, क्योंकि यही वजह है कि ये अयोध्या हारे, क्योंकि चंदा चोरी की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी, तो इन्हें सजा मिली है। अब ऐसे बयानों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये कहना गलत है कि राम के नाम से आए हैं। हाँ। अब देखिए, मतलब भाजपा ने वोट मांगा, राम मंदिर को भव्यता से बनाया, उन्होंने काम किया है, राम मंदिर के लिए काम किया है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। आप ये देखिए, अब वहां पे कुछ कालनेवी दानव वहां एंट्री होती है। आप देखिए, बड़े बड़े यज्ञ होते थे आदि काल में, ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे तो उसको भंग करने के लिए दानवों का काम होता था। तो ये दानवों का काम है वहां चोरी करना और इतना बड़ा अपराध करना। भगवान कृष्ण जी थे ना, और सुदामा जी ने एक मुट्ठी चना चोरी करके खाया था तो आजीवन दरिद्र रहे। इतनी बड़ी हमारे गीता में लिखा हुआ है, हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि चोरी करना कितना बड़ा अपराध है। वो भी हमारे भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं, और उनका चोरी करना एक साधारण काम नहीं है। ये चोरी जो किए हैं ये दानवों का काम है। साथ में अभी इलेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं योगी जी को टारगेट करने की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे राजनीतिक भी हो रहा है। ये चोरी जो है चोरी नहीं है, इसके साथ राजनीतिक भी बहुत बड़ी। आज ही चोरी का क्यों उजागर हुआ? राम मंदिर बने हुए कितने साल हो गए, हाँ? आज ही उजागर हो रहा है कि आज चोरियां हो रही हैं। इतनी देर से कि आंख में पट्टी बांध के चंपत राय जी बैठे थे, या वहां पे जो संत है गोपाल जी वो बैठे थे। आप कोषाध्यक्ष थे। आप कोषाध्यक्ष का क्या काम है कि हर महीने आपको हिसाब किताब लेना, हर महीने का क्या चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम वहां थे ही नहीं। तो आप कोषाध्यक्ष क्यों बने उस मंदिर का, जब आप वहां देख रेख नहीं कर रहे हैं इनकम का, इनकम सोर्स का, कहाँ कितना बैंक में जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो कोषाध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। केवल नाम के कोषाध्यक्ष थे, तो अभी उनको तुरंत निष्कासित करना चाहिए। हमारी ये मांग है। इतने लोगों के रहते हुए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक सुई का बात नहीं, एक सुई गिरता है तो किसी को पता नहीं चलता है। इतने बड़ी संख्या में धन की चोरी हुई है, सोना चांदी की चोरी हुई है। इसके क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये लोगों की जिम्मेदारी थी, इनके ऊपर दिया हुआ था सरकार ने। सरकार एनी टाइम तो नहीं खड़ी रहेगी।